नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रीस आयोजित IWS यूनिवर्स जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्ट चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव को आगे की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। साथ ही सीएम ने छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति देने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ज्ञानेश्वरी यादव के कोच अजय लोहार को भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि राजनांद गांव निवासी ज्ञानेश्वरी यादव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रायपुर स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें अपनी उपलब्धि की जानकारी दी, जिस पर मुख्यमंत्री ने ज्ञानेश्वरी को इस अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 रजत पदक जीतने पर बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यक्रम गरीब कल्याण सम्मेलन में विभिन्न चयनित योजनाओं के हितग्राहियों के वर्चुअल संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल का त्रिवेणी संगम बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन कुछ लोग उनकी आलोचना में लगे रहते हैं। और क्या कुछ कहा सीएम शिवराज ने, आइए सुनते हैं। अरे ये सही कहा। मोदी जी ने अपना सब कुछ देश को दिया है, लेकिन फिर भी जितने के हकदार मोदी जी थे, मुझे लगता है वो भी अभी देश ने उनको नहीं दिया है। कुछ लोग आलोचना में लगे रहते हैं लगातार, और आज आलोचना भी वैसी जैसी मैंने राहुल गांधी जी अभी जो कई कैरोसिन फैला हुआ है। कल मैंने कहा एक टीवी चैनल पे, और आज भी मुझे कहने पे कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे सवाल किया गया कि गांधी जी और मोदी जी की अगर तुलना करें तो देखिए, एक महापुरुष की दूसरे महापुरुष से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो मैंने कहा कि केवल गांधी जी नहीं, नरेंद्र मोदी जी में मुझे गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीनों का त्रिवेणी संगम। नरेंद्र मोदी जी के बारे में देखिए, स्वच्छता पहले कभी जनता का आंदोलन थी क्या? आपने भोपाल में ही पान खाते थे और दफ्तरों के पूरे कोने देखो पान की पीक से लगे रहते थे, खाया और पिच से थूक दिया, केला खाया छिलका फेंक दिया। क्या हालत थी पहले? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, खुद अपने हाथों में झाड़ू उठाई। मोदी जी ने झाड़ू उठाई तो पूरे देश ने झाड़ू उठा ली और स्वच्छता के रिकॉर्ड बना दिए। और मध्य प्रदेश तो गर्व के साथ ये कहता है कि स्वच्छता में अपना इंदौर, अपना भोपाल। अब यूपीएससी के आज आपने पढ़ा होगा अखबारों में, यूपीएससी में सवाल पूछे गए कि इंदौर और भोपाल इतने क्लीन क्यों हैं, इतने ग्रीन क्यों हैं? तो मध्य प्रदेश ने तो और रिकॉर्ड स्थापित किया।
स्वच्छता से जनता को जोड़। नरेंद्र मोदी जी ने एक तरफ पाकिस्तान से भी, चीन से भी संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन अगर पाकिस्तान ने पुलवामा किया तो सीमा में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करके अंदर घुस के बदला लिया। केवल पाकिस्तानी बर्मा में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। उनने कह दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। प्रखर देखिए, मैं समय नहीं है उतना कि मैं विस्तार से बताऊं। प्रखर राष्ट्रभक्ति, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आपने वो कविता सुनी होगी, वो योज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वाणी और शब्दों में था। और तीसरी चीज, दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोदी जी राष्ट्रीय एकात्मता के लिए समर्पित। वल्लभ भाई पटेल ने सारे राज्यों को, देशी रियासतों को भारत में जोड़ दिया। भोपाल को जोड़ने में थोड़ी देर लगी, 1 जून को, बाद में 2 साल के बाद जुड़ा, लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का चमत्कार था। मोदी जी ने उस एकात्मता को और बढ़ाया। रन फॉर यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कश्मीर से धारा 370 समाप्त करते भारत से पूरी तरह से भावनात्मक रूप से जोड़े। और केवल कश्मीर नहीं, क्या कभी नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रधानमंत्री इतना जाता था? नॉर्थ ईस्ट में सोचते थे 1 सीट है, 2 सीट है, यहाँ काय के लिए ऊर्जा लगाओ। लेकिन न केवल प्रधानमंत्री बार बार गए, बल्कि प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने तय कर दिया केंद्रीय मंत्री जाएंगे लगातार, और नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर बदल दी, वहां की जनता की तकदीर बदल दी, और आतंकवाद का सफाया नॉर्थ ईस्ट से भी कर दिया। अब कोई अलगाववाद नहीं, चारों तरफ भारत माता की जय के उद्घोष। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पर्यावरण, धरती बचाओ, माटी बचाओ, बेटी बचाओ, नारी का सम्मान बढ़ाओ, किसानों की आय दुगनी करो, और गरीब के लिए मुझे कहते हुए गर्व है, जो सबसे नीचे और सबसे पीछे, बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, गरीब कल्याण का महायज्ञ प्रारंभ हुआ हिंदुस्तान की धरती पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और मुझे कहते हुए गर्व है कि उन योजनाओं को जमीन पर लागू करने में मध्य प्रदेश से कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री के संकल्पों को, प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जो भी अभियान चल रहा है, इसमें नया भारत बनने की इस अभियान में हम सब शामिल हैं। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोदी सरकार के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी को बधाई दी। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल पूरे होने पर उन्होंने पीएम मोदी को बधाई दी। और इस दौरान उन्होंने कई बातें कही हैं। वहीं पीएम मोदी की तारीफ भी की है, जहां उन्होंने कहा कि 8 वर्ष के कार्यकाल के लिए पीएम मोदी को बधाई है। उन्होंने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ देश को दिया है, बहुत कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन देश के लोग कुछ ऐसे हैं कि आलोचना करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुमित्रा वाल्मीकि और कविता पाटीदार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को साकार किया है। साथ ही गृह मंत्री और पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ भोगी हिंदू है, इसलिए बार बार हिंदू होने का प्रमाण देना पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पद की मजबूरी के चलते डॉक्टर गोविंद सिंह सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। और हमारे नेतृत्व को देखिए, विचार देखिए, दीनदयाल जी श्रद्धेय का विचार, अंत्योदय, अंत के व्यक्ति का उदय। ये सिर्फ कहते नहीं है, माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, शिवराज जी ने, बीडी भाई ने करके दिखा दिया। अंत के व्यक्ति का उदय, सुमित्रा वाल्मीकि जी, अंतिम छोर का व्यक्ति शिखर की सदन में, ये भाजपा है। हमारी बहन कविता पाटीदार, ये एक पार्षद रही हैं, एक जिला पंचायत में रही हैं, वो सर्वोच्च सदन के लिए जा रही हैं। ये गौरव की बात है हर कार्यकर्ता के लिए। यह सिर्फ कार्यकर्ता अगर ईमानदारी से, निष्ठा से, एकाग्रता से काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी में उड़ान की अपार। स्वाभाविक रूप से उन्हें बार बार प्रमाण देना क्यों पड़ रहा है? यही तो संदिग्ध की बात है। ये वही कमलनाथ जी है ना, जो अभी ज्ञानव्यापी पे चुप है ना। हर जगह चुप रहे वो, शिकदंगों पे चुप रहे वो, कश्मीर पे चुप रहे जब पलायन हुआ हिंदुओं का। ये सिर्फ इसीलिए करना पड़ता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये राजनीति में स्वाभाविक रूप से सुविधाभोगी हिंदू हैं और इसलिए कमलनाथ जी को ये सब बार बार सफाई देनी पड़ रही। उनका पद और जिसकी संगत है वो दोनों ऐसी हैं कि उन्हें अब सवाल खड़े करने ही पड़ेंगे। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो, पर उनकी मजबूरी है। अब नहीं करेंगे तो पद पर संकट आ जाएगा। कद बढ़ाना सही, पर पद तो बड़ा है उनका और स्वाभाविक रूप से उनको पद से मोह भी होगा। इस उम्र की औलाद है। सुरक्षा जैसी वो तो बताएं, मुझे तो लिखा नहीं है, पर जैसी बताएंगे वैसी हमारी जिम्मेदारी है। बताएं वो कौन सी चाहिए, हम दे देंगे उन्हें। कौन व्यक्ति चाहिए, व्यक्ति का नाम बता दें, हम उसी व्यक्ति को कर देंगे। अब ये उनकी पीड़ा है, वो जो धड़ है उसको उन्हें रखना चाहिए अपने मुखिया के सामने कि ये वाला धड़ है। कहना क्या करना है उन्हें। सज्जन भाई वास्तव में उपेक्षित तो रहे, मेरे मित्र हैं लंबे समय से और बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। सांसद, बड़ी सदन में, छोटी सदन में, मंत्रिमंडल में, सभी जगह रहे हैं वो। उनके साथ ऐसा क्यों होता है समझ नहीं पाया। आज इंदौर का हमारे का वास्तव में माँ अहिल्या की नगरी है और उस माँ अहिल्या की नगरी पर इंदौर का गौरव दिवस है। बहुत बहुत बधाई सभी सम्मानित इंदौर वासियों को, जिन्होंने सफाई में नंबर 1 इंदौर को बनाया, जिन्होंने सीवेज में नंबर 1 इंदौर को बनाया, वाटर ट्रीटमेंट में जिन्होंने इंदौर को नंबर 1 बनाया, उन सभी को बधाई। देश आज इंदौर के उदाहरण देश के अंदर दिए जाते हैं स्वच्छता में। निश्चित रूप से सभी इंदौर वासी बधाई के पात्र हैं और आज इंदौर दिवस की बहुत बधाई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि 46 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों की ओर गए। संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक्टिव केस 292 हैं, जबकि हमारे सैंपल जो पिछले 24 घंटे में लिए गए वो 4838 हैं। संक्रमण दर वर्तमान में मध्य प्रदेश की संपूर्ण की 0.41 है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 2 नए पुलिसकर्मी संक्रमित कोरोना के हुए हैं। कुल 2 ही केस पुलिस के एक्टिव हैं जो अभी नए मिले हैं। कुल वैक्सीनेशन अभी तक 11,90,20,700। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 3 छात्रों ने यूपीएससी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है, जिसमें ऐश्वर्या वर्मा ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। वहीं तन्मय काले ने 230 रैंक और उज्जैन के डीएसपी के पद पर पदस्थ सोनू परमार ने 501 रैंक प्राप्त की है। उज्जैन डीएसपी के पद पर कार्यरत सोनू परमार बताती है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए मैंने इंदौर में कोचिंग लगाई थी, इसके बाद दिल्ली जाकर पढ़ाई की, तो वही 2 कार्य एक साथ करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन परिवार का सहयोग मिलने के बाद परीक्षा पास 2016 में मैंने डीएसपी पद ज्वाइन कर लिया था। मेरी तैयारी में मुख्य जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि मैं सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे मैंने काम किया, तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। और दूसरा ये कि मैंने यहीं रह कर के तैयारी की, क्योंकि कोविड के कारण बाहर कहीं कोई सुविधाएं उपलब्ध भी नहीं थी, दूसरा ड्यूटी का भी रहता था। तो अभी आप डीएसपी के पद पर उज्जैन में कार्य भी कर रही हैं और इसके साथ साथ आपने इतनी बड़ी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, तो किस प्रकार से मेहनत कर रही है, किस प्रकार समय निकाल के आप उसकी तैयारी कर रही हैं? मैंने जब स्टेट पीसीएस की तैयारी की थी, एमपीपीएससी की तैयारी शुरू की थी, तभी से मेरा लक्ष्य था कि मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम दूंगी। तो मैं उस समय से मेरी थोड़ी तैयारी हो रही थी, बट जब मैंने ज्वाइन कर लिया और यहाँ एमपीपीएससी से मैं 2016 में सेलेक्ट हुई हूँ डीएसपी के पद पर, तो ज्वाइन करने के बाद में जो टाइम मिलता था उस टाइम में मैं अपनी पढ़ाई करती थी। फिर बीच में जब एग्ज़ाम था तब मैंने कुछ छुट्टियाँ भी ली कुछ समय की, और उस समय मैंने तैयारी की। परिवार के लोगों का और अपने मित्रों के प्रकार जी, मेरे परिजनों का, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा, मेरी बहनें, मेरी ननद, मेरे ऑफिसर्स जो यहाँ उज्जैन में मैं पदस्थ हूँ, यहाँ मेरे सीनियर ऑफिसर्स, सभी का बहुत सहयोग रहा। मेरे गुरुजनों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा, जिन्होंने मुझे हमेशा क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें, मुझे फ़ोन पर भी उनका गाइडेंस उपलब्ध रहा, तो ये मेरे लिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में घर से ऑनलाइन आईपीएल सट्टे के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई कर दी है। प्रशासन ने सटोरिये पप्पू राय के मकान पर बुलडोजर चला दिया है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों आईपीएस अधिकारी विनोद मीना के नेतृत्व में कई आईडी द्वारा ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस द्वारा आईपीएल के दौरान विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें करोड़ों रुपए का हिसाब और 40 लाख रुपए नकद जब्त किए थे। उसी में सट्टा से जुड़े प्रवीण पर भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ अवैध मकान के हिस्से पर आज तोड़ दिया गया है। बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस मुख्यालय से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें ये मालूम था कि आईपीएल के दौरान क्रिकेट के सटोरियों का जो काम है थोड़ा सा बढ़कर काम चलता है। इसी को लेकर हमने ये एक निश्चित कार्य योजना के अंतर्गत हमने काम किए थे, और पूरे इस अभियान के दौरान हमने टोटल 17 कार्रवाइयाँ की हैं। इन 17 कार्रवाइयों में काफ़ी सारा कैश और काफ़ी जो हिसाब किताब मिला है, लगभग 40 लाख रुपए के आसपास का तो हम लोगों ने कैश पकड़ा है। इसके अलावा जो करोड़ों का हिसाब किताब है उस पर भी किया है। ये लिंक हमारे पास है, इसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। उसी अनुक्रम में जो अभी कल आज जिस अभियान आपकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके खिलाफ पूर्व में भी कुछ अपराध दर्ज थे, और हमने नगर निगम और जिला प्रशासन के सहयोग से इसकी अवैध संपत्तियों का पता लगाया, और ये मालूम पड़ा कि इसका जो मकान है उसका एक हिस्सा अवैध है। उसके संदर्भ में नगर निगम द्वारा मध्य प्रदेश के मंदसौर में पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा के पैतृक गांव के साथ अन्य 3 ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू डीएसपी अजय केथवास ने बताया कि विभाग को मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि दिनेश चंद्र शर्मा के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 2 करोड़ 61 लाख रुपए 41,000 से अधिक संपत्ति भ्रष्टाचार कर अर्जित करने की बात सामने आई है। उनके 16 बैंक खातों में खंगाले गए हैं। वहीं डीएसपी ने बताया कि वारंट के साथ ये कार्रवाई की गई है। ईओडब्ल्यू उज्जैन को शिकायत प्राप्त हुई थी कि उन्होंने भ्रष्टाचार करके
अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है। भोपाल, इंदौर सहित कई जगहों पर उन्होंने फ्लैट और ज़मीन ले रखी है। श्री दिलीप सोनी साहब ने श्री शुक्ला जी निरीक्षक एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेशित किया, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की। सूचना सही पाई गई कि श्री दिनेश शर्मा ने भ्रष्टाचार कर अवैध संपत्ति अर्जित की है। उस सूचना के सही पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध करने के पश्चात वारंट प्राप्त किया गया। माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त करने के पश्चात आज सुबह उनके निवास स्थान, पैतृक निवास स्थान भोपाल एवं इंदौर में जहाँ उनकी संपत्ति थी एक साथ दबिश दी गई। अभी तक जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उन दस्तावेजों से स्पष्ट हुआ है कि श्री दिनेश शर्मा वर्ष 2021 में बर्खास्त हो चुके हैं और 1998 में ये पंचायत सचिव के पद पर भर्ती हुए थे। कृषि आय और कुल आय इनकी अब तक लगभग 38 से 40 लाख के बीच में अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है, जबकि इनके पास जो अभी तक दस्तावेजों से संपत्ति प्राप्त हुई है वो लगभग 2 करोड़ 41 लाख रुपए की है। स्पष्ट है कि इन्होंने मध्य प्रदेश के बालाघाट में अचानक आए तेज आंधी तूफान और बारिश से किन्नरापुर क्षेत्र में भी जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। आपको बता दें कि किन्नरा में मंदिर के पास वर्षों पुराना पेड़ गिरने से 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन दोनों मकानों में भारी नुकसान हो गया है। वहीं पीड़ित मकान मालिक ने बताया कि सड़क के किनारे लगे आंजन वहीं आंजन के पेड़ से खराब होने और नीचे पूरी तरह से खोखला होने की वजह से शिकायत कई बार सीएम हेल्पलाइन और पीडब्ल्यूडी लांजी एसडीएम के साथ क्षेत्रीय विधायक से भी की गई है, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसी का परिणाम हम लोगों को मिला है। यहाँ से जानकारी मिल गई थी कि पंचायत के द्वारा पेड़ काट के हटा दिया गया है और इसके शिकायतकर्ता के द्वारा विलुप्त कर दिया गया और पेड़ को हटा दिया गया है। इसके बाद भी बार बार कार्रवाई की गई। 25 सीएम हेल्पलाइन के द्वारा 25 मुझे एसएम आए थे इसके और कावरे मैडम को इसके विधायक लांजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कावरे मैडम को इसकी जानकारी दी गई। तहसील को भी लिखित सूचना दी गई, पर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या पीडब्ल्यूडी विभाग से आपने? पीडब्ल्यूडी विभाग को लांजी को भी इसकी लिखित सूचना भिजवा दी गई थी। 2016 के बाद दी गई है। बालाघाट कार्रवाई की गई, 3 बार कार्रवाई की गई जी। और जनपद के जो अधिकारी थे, पंचायत अधिकारी, जिनने मुझे चैलेंज दे दिया था कि अधिक टकराओगे तो ट्रांसफर वर्ष हो गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आज जब नुकसान कितने का हुआ आपका? 25 लाख से कम का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि आज के हिस्से में बनाएंगे तो मकान का जो मटेरियल है बहुत महंगा है, मजदूर है, तो ये क्या पुराने समय जो भी बन गया होगा, पर वर्तमान स्थिति में। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान मंगरूनी क्षेत्र में पारागढ़ सिमरिया के रहने वाले बुजुर्ग और उनके परिवार ने डिप्टी कलेक्टर के सामने रो रो कर गुहार लगाई है। आपको बता दें, पीड़ित गुलाब सिंह का कहना है कि उनके घर पर गांव के दबंग और अदालत अपराधी पंचम सिंह और उनके भाइयों ने बंदूक की नोक पर कब्जा कर लिया है और उनके परिवार के साथ मारपीट कर गांव से भगा दिया गया है और उन्हें थाने में शिकायत की गई, तो इस पर पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की है, जिससे गुलाब सिंह और उनके परिवार को इन दबंगों के डर से शिवपुरी के भतीजे के यहाँ किराए के घर में शरण लेनी पड़ी और पिछले 2 महीने से अपने भतीजे पर आश्रित है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।